पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज से एक सत्संग के दौरान लोगों ने, भक्तों ने अनेक प्रश्न किए। उन प्रश्नों का समाधान श्री महाराज जी ने बड़े ही विलक्षण तरीके से किया। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला का यह पहला भाग प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा, महाराज जी ध्यान किस प्रकार हो सकता है? महाराज जी कहते हैं, ध्यान करने वाले महानुभावों को यह भली प्रकार जान लेना चाहिए कि वे किसका ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि ध्येय के ज्ञान के बिना ध्यान किसी प्रकार नहीं हो सकता है, और प्रेम पात्र का ज्ञान होने पर ध्यान अपने आप हो जाता है। क्योंकि जिसका ज्ञान नहीं होता उसका ध्यान किसी प्रकार नहीं हो सकता। महाराज जी ध्यान का फल क्या है? महाराज जी कहते हैं, ज्ञान से संसार के बंधन टूट जाते हैं और ध्यान से आनंद की अनुभूति होती है, और बंधन टूटते ही संसार की वासनाओं का त्याग अपने आप हो जाता है। इससे ज्ञान होने पर ध्यान स्वयं हो जाता है। एक साधक ने पूछा कि कर्म क्यों होता है? स्वामी जी कहते हैं, जब तक हृदय में किसी प्रकार की विलासिता जीवित है तब तक ही शुभ तथा अशुभ कर्म में रुचि होती है। विलासिता का अंत होने पर त्याग के भाव उत्पन्न होते हैं, फिर कर्म में रुचि बिल्कुल नहीं होती, और त्याग आ जाने पर हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि किसी का त्याग ही किसी का प्रेम हो जाता है। त्याग का फल, त्याग और कर्म में यही भेद है कि त्याग संसार के चढ़ाव तथा मूल की ओर, और कर्म संसार के बहाव की ओर ले जाता है। जिस प्रकार नदी के चढ़ाव की ओर चलने वाला नदी का अंत करके नदी के कारण को जान लेता है, उसी प्रकार त्याग करने वाला संसार के कारण को जान लेता है। साधक ने पूछा कि कर्म का फल क्या है? स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार नदी के बहाव की ओर जाने वाला महासागर में डूबकर बार बार उसी पानी में चक्कर लगाता है, अर्थात नदी के कारण को नहीं जान पाता, उसी प्रकार कर्म करने वाला घोर संसार में चक्कर लगाता है, परंतु संसार के कारण को नहीं जान पाता। साधक ने कहा कि स्वामी जी, आदर और अनादर तथा सुख दुख ये क्यों होते हैं? स्वामी जी कहते हैं, कर्ता ने अपने को जिस भावना से बांध लिया है उस भावना के अनुसार क्रिया करने पर कर्ता उस समुदाय में आदर पाता है, और भावना के विपरीत क्रिया करने पर अनादर पाता है। आदर से सुख और अनादर से दुख अपने आप होता है। तो महाराज जी, गुरु और ग्रंथ की आवश्यकता क्यों होती है? स्वामी जी कहते हैं, अपने कर्तव्य का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए गुरु और ग्रंथ की आवश्यकता होती है। तो महाराज जी, क्या गुरु और ग्रंथ के बिना कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो सकता? देखो, गुरु और ग्रंथ के बिना भी कर्तव्य का ज्ञान हो सकता है, यदि कर्ता को कर्तव्य के ज्ञान के लिए सच्ची व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। जिसको व्याकुलता नहीं उत्पन्न होती उसको बाहरी सहायता लेनी आवश्यक है। साधक पूछता है कि महाराज जी, व्याकुलता उत्पन्न होने पर कर्तव्य का ज्ञान कैसे होता है? महाराज जी कहते हैं, व्याकुलता अग्नि के समान है, अतः वह सब प्रकार के विकारों को जला देती है और हृदय को शुद्ध कर देती है। हृदय के शुद्ध होने पर कर्तव्य का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार साफ की हुई मिट्टी ही दूरबीन का कांच है, जिससे बहुत दूर का दिखाई देता है, बिना साफ की हुई मिट्टी से नहीं, उसी प्रकार अंतःकरण आदि के शुद्ध होने से कर्तव्य का ज्ञान दिखाई दे जाता है। ऐसे महापुरुष
विचारशील पुरुष को गुरु और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती। महाराज जी, कर्तव्य पालन करने से क्या लाभ होता है? महाराज जी कहते हैं, कर्तव्य पालन करने पर कर्ता अभय हो जाता है, अर्थात बंधन से छूट जाता है और किसी प्रकार का दुख शेष नहीं रहता। गरीबी सदा के लिए मिट जाती है, करने से छूट जाता है, सीमित भाव का अभाव हो जाता है। महाराज जी, वैराग्य क्या है? संसार से सच्ची निराशा आ जाने पर जीवन में मृत्यु का अनुभव हो जाता है। यही तो वास्तव में वैराग्य है। तो अभ्यास क्या है? अपने को सब ओर से, संसार से हटा लेना ही तो अभ्यास है। अभ्यास से क्या लाभ होता है? जो अपने को सब ओर से हटा लेता है वह अपने में ही सब कुछ पा लेता है। महाराज जी, संसार का स्वरूप क्या है? पहला, इंद्रिय जन्य ज्ञान का सद्भाव होने पर संसार सत मालूम होता है। दूसरा, बुद्धिजन्य ज्ञान होने से संसार असत मालूम होता है। तीसरा, अनुभवजन्य ज्ञान से संसार का अभाव हो जाता है। अतः सत, असत और अभाव, ये संसार के तीन स्वरूप मालूम होते हैं। महाराज जी, इंद्रिय जन्य ज्ञान का सद्भाव क्यों होता है? विषयों का राग होने पर इंद्रिय जन्य ज्ञान का सद्भाव होता है। महाराज जी, बुद्धिजन्य ज्ञान का सद्भाव क्यों होता है? विषयों का राग मिटने पर, अर्थात विचार पूर्वक वैराग्य होने से बुद्धिजन्य ज्ञान का सद्भाव होता है। वैराग्य उसी समय तक जीवित है जब तक किसी न किसी प्रकार का राग है। राग समूल मिटने पर वैराग्य अपने आप मिट जाता है। राग और वैराग्य के मिटते ही अनुभवजन्य ज्ञान का सद्भाव हो जाता है। अनुभवजन्य ज्ञान ज्ञान का सच्चा स्वरूप है और बुद्धिजन्य ज्ञान व इंद्रियजन्य ज्ञान ज्ञान के गुण हैं। अर्थात इन दोनों का ज्ञान स्वरूप नहीं है, इसलिए तो घटता बढ़ता रहता है। महाराज जी, आपने तो एक नई बात बताई है कि राग मिटने पर वैराग्य मिट जाता है। ये कैसे होता है? महाराज जी कहते हैं, वैराग्य अग्नि के समान है जो राग रूपी लकड़ी को जलाता है। जिस प्रकार लकड़ी का अभाव होते ही अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसी प्रकार राग का अभाव होते ही, वैराग्य और अविचार का अभाव होते ही, विचार तथा अज्ञान का अभाव होते ही योग स्वतः मिट जाता है। अर्थात सभी गुण दोष के आधार पर जीवित हैं। अतः दोषों का अभाव होने पर गुण तो अपने आप मिट जाते हैं। वास्तव में तो जिस प्रकार प्रकाश की कमी ही अंधेरा है, उसी प्रकार गुणों की कमी ही तो दोष है। दोष मिटे तो सारे गुण भी समाप्त हुए। स्वामी जी, राग क्यों होता है? सुख से राग का जन्म होता है, क्योंकि यदि विषयों में सुख न मालूम पड़े तो राग नहीं हो सकता। विषयों में सुख भाव अविचार से होता है। अविचार ज्ञान की कमी से होता है और ज्ञान की कमी अपने को शरीर समझने पर होती है। इन सब कारणों से ही राग का जन्म होता है। तो महाराज जी, दुख क्यों होता है? सुख रूप बीज से ही दुख रूप वृक्ष हरा भरा होता है, क्योंकि ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका जन्म सुख से ना हुआ हो। महाराज जी, फिर दुख और सुख का परिणाम क्या है? जो सुख किसी का दुख बनकर मिलता है, वह मिटकर कभी न कभी बड़ा दुख हो जाता है, क्योंकि जन्म उसका दुख से ही तो हुआ था। और जो दुख किसी का सुख बनकर मिला है,
वह मिटकर कभी न कभी आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि प्राणी सुख से बंधता है और दुख से छूट जाता है, अर्थात सुख से दुख और दुख से आनंद मिलता है। तो महाराज जी, त्याग का स्वरूप क्या है? संसार की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता पर विश्वास का अत्यंत अभाव ही सच्चा त्याग है, क्योंकि अनुकूलता से तो राग होता है और प्रतिकूलता से होता है द्वेष। राग द्वेष का अभाव हो जाना ही तो त्याग है। जिस प्रकार लड़की पिता के घर कन्या और ससुराल में बहू तथा पुत्रवती होने पर माता कहलाती है, उसी प्रकार त्याग ही प्रेम और प्रेम ही ज्ञान कहलाता है। त्याग होने पर आस्तिकता आ जाने से त्याग प्रेम में और आस्तिकता का यथार्थ अनुभव होने पर प्रेम ही ज्ञान में बदल जाता है। तो महाराज जी, फिर आस्तिकता क्या है? सभी प्रकार के कर्मों का त्याग होने पर जो शेष रहता है उसका अनुभव ही आस्तिकता है। जिस प्रकार कमरों के मिटा देने से ही मकान की सत्ता कुछ नहीं रहती, उसी प्रकार सब प्रकार के कर्मों का अंत होने पर कर्ता कुछ नहीं रहता। कर्म और कर्ता के मिटते ही अचल नित्य सत्ता शेष रहती है, क्योंकि कर्म से किसी प्रकार स्थायी प्रसन्नता नहीं मिल सकती। इसलिए जब तक कर्म से प्रसन्नता मालूम होती हो तब तक समझना चाहिए कि आस्तिकता नहीं उत्पन्न हुई। तो महाराज जी, आस्तिकता की आवश्यकता ही क्यों है? देखो, जो अभिलाषा किसी प्रकार मिटाई नहीं जा सकती उसका पूरा होना अनिवार्य है। स्थायी प्रसन्नता सभी प्राणी चाहते हैं और वह केवल कर्म से किसी भी प्रकार पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आस्तिकता की ओर जाने के लिए स्थायी प्रसन्नता का अभिलाषी मजबूर हो जाता है। महाराज जी, आस्तिक और नास्तिक कौन है? जो हर काल में है उसको जो जानता है वह आस्तिक है। जो हर काल में नहीं है उसको जो मानता है वह नास्तिक है। तो महाराज जी, कर्म से स्थायी प्रसन्नता क्यों नहीं मिलती? कर्म रूप बीज से शरीर रूप वृक्ष उत्पन्न होता है और संसार रूप फल लगता है, जिसका स्वाद सुख और दुख है। इसलिए कर्म से प्रसन्नता नहीं मिल सकती। कर्म, शरीर तथा संसार, इन तीनों का स्वरूप एक है। इनमें कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो स्वतंत्र नहीं है उससे स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, और स्वतंत्रता के बिना प्रसन्नता कहाँ। अतः इन कर्म आदि से प्रसन्नता नहीं मिल सकती। तो महाराज जी, कर्म किस प्रकार करना चाहिए? कर्म को विश्व प्रेम के भाव से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोगों का यथार्थ ज्ञान होने पर त्याग अपने आप उत्पन्न होता है और फिर कर्म में रुचि नहीं होती। प्रत्येक करना न करने के लिए होता है। इसलिए करना तभी सार्थक है कि करना शेष न रहे। अतः विषयासक्तों को अपने सभी कर्म असीम विश्व प्रेम के भाव से करने चाहिए। विषयासक्त कर्म से ही उन्नति कर सकता है और किसी प्रकार नहीं कर सकता। तो इसका फल क्या होगा महाराज जी? कर्म का अंत होने पर आस्तिकता अपने आप आ जाती है। आस्तिकता आने पर राग द्वेष, त्याग प्रेम, इनमें बदल जाते हैं। महाराज जी, ये चाह, ये इच्छा उत्पन्न ही क्यों होती है? सभी प्रकार की चाह उस समय उत्पन्न होती है जब हम अपने में शरीर भाव धारण करते हैं, क्योंकि शरीर भाव धारण करने से सीमित अहम भाव उत्पन्न हो जाता है। सीमित अहम भाव होने से हम किसी न किसी प्रकार की बंधन युक्त भावना अपने में अनुभव करते हैं और उसी बंधन युक्त भावना के अनुसार करने का भाव उत्पन्न होता है।
तो फिर महाराज जी ये संसार प्रतीत ही क्यों होता है हमें? अपने में शरीर भाव धारण करने पर आनंद घन भगवान संसार के स्वरूप में प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार शरीर भाव धारण करने पर संसार का अनुभव होता है, उसी प्रकार आत्म भाव धारण करने पर परमात्मा का अनुभव होता है। शरीर भाव मिटाने के लिए आत्म भाव धारण करना परम आवश्यक है, क्योंकि किसी का होना ही किसी का न होना हो जाता है। तो इसकी उन्नति का साधन क्या है महाराज जी? वर्तमान जीवन से असंतोष होने पर ही उन्नति का जन्म हो सकता है। तो फिर जीवन की सार्थकता ही क्या है महाराज जी? जीवन के दो ही स्वरूप सार्थक हैं। या तो हृदय में दुख रूप अग्नि जलती रहे, या आनंद की गंगा लहराती रहे। क्योंकि दुख रूप अग्नि सभी प्रकार के विकारों को जला देती है। जिस प्रकार लकड़ी न रहने पर अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है, उसी प्रकार विकार न रहने पर दुख अपने आप शांत हो जाते हैं। देखो, जो किसी को नहीं चाहता उसको सभी चाहते हैं। जो कुछ नहीं करता वह सब कुछ करता है। करने से भोग और कुछ न करने से योग अपने आप हो जाता है। अहंकार चाह के आधार पर ही तो जीवित रहता है। सभी प्रकार की चाह मिट जाने पर अहंकार मिट जाता है। अहंकार मिटते ही सत्य का अनुभव हो जाता है। तो महाराज जी, सत्य को पा कौन सकता है? देखो, जिसका कोई आधार नहीं है और जो किसी प्रकार का आधार नहीं, वह सत्य से अभिन्न हो जाता है। अर्थात वह अपने प्रीतम को अपने से भिन्न नहीं पाता। तो फिर महाराज जी, सबसे बड़ी भूल क्या है? महाराज जी कहते हैं, कमी होते हुए कमी का अनुभव न करना, यही तो परम भूल है। क्योंकि इस भूल से ही सभी भूलें उत्पन्न हो जाती हैं। महाराज जी, मनुष्यता क्या है? कमी का अनुभव करना और उसे मिटाने का प्रयत्न करना ही मनुष्यता है। मनुष्य किसी शरीर का नाम नहीं है। और दुख से कमी का अनुभव होता है, और कमी का अनुभव होने पर दुख होता है। इन दोनों का स्वरूप एक ही तो है। फिर एक साधक पूछते हैं, संसार पर शासन किस प्रकार किया जाता है महाराज जी? महाराज जी इसके उत्तर में कहते हैं, यदि संसार पर शासन करना चाहते हो तो संसार को अपनी पूर्ति का साधन मत बनाओ, बल्कि यथाशक्ति संसार की पूर्ति के साधन तुम स्वयं बन जाओ। तब ही संसार पर शासन किया जा सकता है। संसार की सेवा करके ही संसार पर शासन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।